वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्म इंद्रियाणि संयम्य यः आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः सः उच्यते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थं विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थं विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पांचों कर्मेंद्रियों को संयम्य वश में करके यह जो आस्ते रहता है मनसा मन से स्मरण सोचता हुआ इंद्रियार्थान इंद्रिय विषयों को विमूढ़ा मूर्ख आत्मा जीव मिथ्याचारः दंभी सह वह उच्यते कहलाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद इस प्रकार है। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं तब जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति में के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे उसका ज्ञान व्यर्थ है क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है अतएव उनके योगी के ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथामयं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरघुनाथं तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगलिता शिवशाखाभक्तान् च श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज मुरलीधर प्रभु यहाँ पर उपस्थित नहीं है तो उसकी बदले में मैं प्रयास करूंगा कुछ भगवद गीता के उपदेश को देने के लिए। तो छठे अध्याय का तीसरे अध्याय का छठा श्लोक है जिसमें बताया गया कि जो कर्म इंद्रियों को संयमित कर सकता है पर मन में उसका इंद्रिय भोग का इंद्रिय विषयों का चिंतन हमेशा करता रहता है
वो व्यक्ति कैसा है? मिथ्याचारी। मिथ्याचारी के विषय में। तो जो योगी ध्यान करते हैं, अपने इंद्रियों को सबको संयमित करना, योग का मतलब क्या है? इंद्रियों को संयम करना, कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रिय संयम, तभी तो जाकर योग कर पाएंगे। तो योग का एक मतलब होता है कनेक्शन विथ गॉड, भगवान से साथ अपना संबंध जोड़ना। ये भी एक योग शब्द की व्याख्या है। योगा यानी कि अपने जो इंद्रिय है उसको विषय से खींचना है, प्रयास करना है और पूरा ध्यान लगाना है भगवान के ऊपर, यानी कि कनेक्शन करना। इसे योग कहते हैं। हमारा कनेक्शन ऐसे भगवान से है, पर इस भौतिक जगत में आने से हमारा जो संबंध है टूट जाता है। फिर भूल जाते हैं हम, संबंध तो रहता ही है पर हम भूल जाते हैं, उसको वापस जोड़ना है भगवान से, भगवान से जोड़ना है। तो ये एक पद्धति है योगा। पर जो आर्टिफिशियल लोग हैं, जो आर्टिफिशियली अपने सेंस को रोकना चाहते हैं, इंद्रियों को संयमित करना चाहे कृत्रिम रूप से, तो वो संभव नहीं है। योगी का जो क्रिया है वो भी क्या है? मैकेनिकल है। वो विधि नहीं, विधि है पर मैकेनिकल है, स्वाभाविक नहीं है। हम जबरदस्ती अपने इंद्रियों को रोकना चाहते हैं, योग अभ्यास करते हैं, पर अंतर में क्या होता है? चिंतन क्या होता है? इंद्रिय विषयों का। अभी कई जगह पर इतना फेमस हो गया है योगा क्लासेस, योगा क्लासेस, पर वहां पर होता क्या है? ध्यान करते हैं सब, योगा में बैठते हैं। भारत में है, अमेरिका में भी ज्यादा ये प्रसिद्ध होता जा रहा है योगा क्लासेस। वहां पर जाकर सब लोगों योगा में बैठने, और सब प्रचार भी कैसे करते हैं इसे कि हम योगा में जाते हैं, हमें बहुत अच्छा हो गया। योगा जो अभी चल रहा है, जो योग, वो वास्तव में योग नहीं है। वो एक प्रकार का आसन बताया जाता है कि आप आसन करो, आपको मन की शांति मिलेगी। तो इस प्रकार से कुछ आसन, और ऐसा माहौल होता है जब शांत वातावरण होता है तो स्वतः ही लोगों को शांति मिलती है। पर वास्तव में ये हमारी स्वाभाविक स्थिति नहीं है हमारे सेंस को रोकने के लिए, हमारी इंद्रिय को रोकने की। तो एक तरफ से हम इंद्रिय को रोकते हैं, पर मन तो क्या है? मन तो भ्रमण करता रहता है। वास्तव में मन को लगाना है भगवान के चरणों में। सवे मन कृष्ण पदार विंदयो, यानी कि मन को कहाँ लगाना है? भगवान। तो भगवान भी कहते हैं मन मना मत भक्ता, अपना मन मुझ पे लगाओ, मेरा भक्त बनो। कई प्रकार के श्लोक दिए हैं भगवान ने भगवद गीता में ही। तो एक तरफ हम यहां से हम इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे तो दूसरे इंद्रिय जागृत हो जाएंगे। जैसे गुब्बारा होता है, देखा गुब्बारा, वो लंबा गुब्बारा आता है, इसमें हवा भरी होती है और एक तरफ खाली होता है। तो हम अगर हवा की तरफ दबाएंगे तो हवा कहाँ जाएगी? दूसरी ओर चली जाएगी, तो वहां फूल जाएगा। वहां अगर दबाएंगे तो फिर इस तरफ फूल जाएगा। तो सेंसेस भी इस तरह ही है। हम कहीं पर कंट्रोल करना जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्लास्ट होगा। इंद्रिय से हम कृत्रिम रूप से नहीं कर पाएंगे। तो अपने तरीके से लगाना चाहेंगे तो भी क्या होगा? नुकसान ही होगा। अपनी इंद्रिय को जबरदस्ती दबाना चाहोगे तो नुकसान ही होगा। ऐसे भगवत गीता भागवत में कहते हैं अदांत गोभी विस्ताम तमिश्रा। अदांत गोभी यानी ये जो पूरा संसार जो है, ये अंधकार से बना हुआ है, तमिश्रा, पूरा अंधकार में है। और जो हमारी इंद्रिया है उसे कहते हैं अदांत गोभी। गोभी यानी कि इंद्रिया, अनियंत्रित इंद्रिया। इंद्रिया कैसी कही गई है? अनियंत्रित। उसको नियंत्रित करना है भक्ति के द्वारा। तो हमारी इंद्रिया भी कैसी है? अनियंत्रित है। जैसे घोड़े में लगाम नहीं होते तो घोड़े कैसे भागते हैं, पर लगाम को पकड़ने वाला एक बुद्धिशाली व्यक्ति भी होना चाहिए। और बुद्धि कहाँ से मिलेगी? शास्त्रों से मिलेगी। तो शास्त्र के अनुसार अगर हम जिएंगे तो हम अपनी जो इंद्रिय है उसको संयमित कर पाएंगे। तो किस प्रकार से संयमित करनी है? इंद्रिय अपना कार्य तो करेगी ही। अब आंख बंद करके अब तक रह पाएंगे? कभी ना कभी तो आंख खोलनी पड़ेगी। जीभ है तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा, पेट है कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा।
हाथ त्वचा है तो कुछ स्पर्श भी होगा। तो आर्टिफिशियली हम इसे रोक नहीं पाएंगे, कब तक रोकेंगे? और इसी प्रकार अगर अनियंत्रित इंद्रियों के सहारे हम जिएंगे तो क्या होगा? पुनः पुनः चर्वित चरबराना। जो हम एक बार चबाया है उसको ही बार बार चबाएंगे। एक जन्म में जो कुछ किया है वही दूसरे जन्म में करेंगे। आहार, निंद्रा, भय, मैथुन, ये चार ही चीजें प्रोमिनेंट है भौतिक जगत में। आहार, निंद्रा, भय और मैथुन। तो हम पिछले जन्मों में भी यही किया है, इस जन्म में भी यही करेंगे और यही करते आएंगे अदांत गोभी अपनी अनियंत्रित इंद्रियों के द्वारा। तो क्या होगा? नेक्स्ट जन्म में भी, अगले जन्म में भी यही करेंगे। और वहां भी अगर कंट्रोल नहीं किया तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ऐसे चलता रहेगा चक्कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का। तो इंद्रियों का जो इतिहास है, जो भी युद्ध होते हैं किसके लिए होते हैं आधुनिक जमाने में? किसके लिए होते हैं? भौतिक सुख के लिए। कुछ सालों पहले एक व्यक्ति आया था, सबकी नजर में आया था, हमारा तो जन्म नहीं होगा, अडोल्फ हिटलर। नाम सुना है किसी ने? कितने लोगों को मार दिया। विश्व युद्ध क्यों शुरू हुआ था? इनके कारण हुआ था ना, अडोल्फ हिटलर। तो उसने युद्ध क्यों चालू किया था? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आपको इंद्रिय तृप्ति की जो सुविधा दे रही थी, पर वो चाहता था कि ये जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा मैं जैसे चाहूं उस प्रकार से हो। इसलिए युद्ध चालू हुआ और परिणाम क्या हुआ? वो तो मारा गया। रशिया के ऊपर हमला करने गया तो वहां पर रशियन लोग उस पर हावी थे, अपने ही हाथों से गोली मार ली। परिणाम क्या आया? खुद ही मर गए। और एक तरफ थे चर्चिल और रूजवेल्ट, वो भी चाहते थे कि भाई इंद्रिय तृप्ति हो हमारे हिसाब से हो, हम जैसे कहे उस प्रकार से हो। तो मुख्य केंद्र तो यही था कि हम अपनी सुविधा के लिए युद्ध कर रहे हैं, हमें ऐसी फैसिलिटी चाहिए, इसके शासन में हमें नहीं रहना, हम अपना शासन खुद बनाएंगे। तो फिर क्या होता है कि हम किसी के अंदर रहना नहीं चाहते, हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। वे हमारा मत है, मैं इस प्रकार से जीऊंगा। और नेता भी जब इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तब नेता क्या कहते हैं हमें? इलेक्शन होता है तो हमें लालच दी जाती है। क्या लालच दी जाती है? आपको ये सुविधा मिलेगी, आपको ये सुविधा मिलेगी। ये वास्तव में है क्या है? सुविधा है ये क्या है? एक अलग रूप से हम इंद्रिय भोग करें। अभी हम इंद्रिय भोग करें, इसमें मजा नहीं आएगा आपको। मैं नेता बनूंगा, मैं आपको इस प्रकार से इंद्रिय भोग दूंगा, मैं ये सुविधा दूंगा, ये सुविधा दूंगा। तो ये क्या है? इंद्रिय भोग तो ये है। और ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? पुनः पुनः चर्वित चरवाना। पहले जो खाया था उसे चबाकर फेंक दिया, फिर उसे उठाकर फिर से चबाना है। तो ये है जन्म मृत्यु का चक्कर, पुनः पुनः चर्वित चरवाना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्कर चलता रहेगा। आज खाया वही कल खाना है, फिर दूसरे जन्म में खाना है, तीसरे जन्म में खाना है। तो ये सब कुछ है वॉर ऑफ इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का युद्ध। सब युद्ध होता है इसके लिए ही होता है। और मायावादी तो इससे ही बड़े हैं। वो सेंस कंट्रोल करते हैं, इंद्रिय को संयमित करते हैं। अच्छा है, ग्रेट। और क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये ब्रह्म है वही सत्य है, बाकी जो सब कुछ है वो क्या है? मिथ्या है, सब कुछ मिथ्या है। और उसका जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो इन लोगों से भी बड़ा है। कैसे? क्योंकि वो सेवा करना नहीं चाहते। वो क्या बनना चाहता है? मैं भगवान बन जाऊं। और भगवान कौन है? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सबके भोक्ता है। तो खुद को सेवक बनाना नहीं चाहता, खुद को भगवान बनाना चाहते हैं। ये है मायावादी। और जगत तो मिथ्या कह दिया, बाद में अगर उसमें रस नहीं मिलता है शुष्क ज्ञान में, तो फिर से वो वही व्यक्ति है, वो अलग अलग रूप से समाज में सेवा करेगा, स्कूल खुलाएगा, फिर क्या है? हॉस्पिटल खुलेगा,
क्या करेगा? सबकी सेवा करेगा। किस लिए? प्रतिष्ठा के लिए, कि देखो ये साधु था, इसने हॉस्पिटल खुलाया, इसने स्कूल खुलाया, ये धर्मशाला खुलाया। ये भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है। और खुद को भगवान बनाना, हाँ, ये तो हिटलर, रूजवेल्ट और चर्चिल से भी बड़े है। और ये भी क्या है, ये तो भी यही तो चाहते थे, हाँ, सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो योगा है, तो योग, अभी जो मैंने पहले बताया कि जो योगासन के क्लास खोल रहे हैं, तो वहां जाकर लोग 1 घंटा या 50 मिनट शायद, हाँ, योग करते हैं। ध्यान लगता है कि नहीं, किसको पता है? कोई मीटर है जिससे पता चले कि इसका ध्यान लगा है भगवान में? नहीं है। चाहे वो 50 मिनट योगा करे, 50 घंटा करे, या 50 दिन करे, 50 महीना करे, 50 साल करे, उसके बाद फिर से वही इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। मन को कंट्रोल किया, और जैसे ही मन का योगा के द्वारा मन को कंट्रोल किया, जैसे ही योगा छूट गया, फिर से वो इसी इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। ऐसे कहते हैं, नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्म, विकर्म में लग जाएंगे। कृत्रिम रूप से अगर आप सेंस ग्रेटिफिकेशन को रोकना चाहेंगे, इंद्रिय तृप्ति को रोकना चाहेंगे, तो क्या होगा? आप विकर्म करेंगे। नूनम प्रमत्ते, पागल हो जाएंगे। व्यक्ति पागल हो जाता है इंद्रिय तृप्ति में। और अगर सही तरह से नहीं हुआ, हाँ, विधि विधानों के अनुसार नहीं होगा, तो विकर्म, प्रमत्ते विकर्म, पागल हो जाता है इंद्रिय तृप्ति में। और अगर विधि विधानों से नहीं होगा तो विकर्म करेंगे। प्रमत्ते यानी पागल, पागल हो जाता है। यत इंद्रिय प्रीति आपनोति, इंद्रिय तृप्ति के लिए, न साधु मन्ये, हाँ, तो ये अच्छा नहीं है। साधु मन्ये, ये अच्छा नहीं है। तो ऐसे ही अगर इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो आत्मयानम आसन अपि कलेश आस देह, तो इस देह में हमें कैद कर दिया जाएगा। ये हम देह मिला है, क्यों मिला है? इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला है। करो इंद्रिय तृप्ति, तो फिर ऐसे आप प्रमत्त हो जाओगे इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो फिर क्या होगा? एक अलग देह मिलेगा जिसमें आपको कैद कर दिया जाएगा। और आपको इस भौतिक जगत में कलेश मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिससे कभी भी कोई कलेश ना हुआ हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि कभी हुआ ही ना हो, क्योंकि जन्म तो हुआ ही है पहले, तो ये सत्य है। और कोई बीमार ना हुआ हो, ऐसा है कोई व्यक्ति? जो वृद्ध ना हुआ हो, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भविष्य में वृद्ध नहीं होगा, जवान में अगर नहीं मर गया तो? कोई कह सकता है कि मैं 100 साल जीऊंगा पर मैं हमेशा जवान रहूंगा। अभी इस समय में, पहले के समय में सत्य था, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग में 100 साल तक लोग यंग रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। अभी 50 साल में तो सब खत्म हो जाती है शक्तियां, धीरे धीरे 60-80 में तो ठीक है। तो हाँ, नश्वर शरीर जो है, हाँ, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर चलते रहेगा। तो जो व्यक्ति है अपने आप को ये समझता है कि मैं ये देह हूं, तब तक ये चलता ही रहेगा। जब वो समझेगा कि मैं आत्मा हूं और आत्मा के अनुसार वो कार्य करेगा, तो धीरे धीरे उनकी शुद्धि होगी। वरना देहात्म बुद्धि तो क्या है? मैं अमेरिकन हूं, मैं भारतीय हूं, ये देहात्म बुद्धि है। मेरा जन्म अमेरिका में हुआ है तो इसलिए मैं क्या हूं? अमेरिकन हूं। मेरा जन्म भारत में हुआ है इसलिए मैं कौन हूं? मैं भारतीय हूं। मेरा जन्म रसिया में हुआ तो मैं रसिया हूं। तो ये क्या बताता है? हमने अपने आप को जोड़ लिया, उस जमीन को हमने अपने आप को जोड़ लिया, कि जिस जगह पे मेरा जन्म हुआ है वो कंट्री में जन्म हुआ इसलिए मैं वही हूं। दूसरे जन्म में आप कोई और कंट्री में जन्म लेंगे, तो पहले आप अमेरिकन थे, फिर आप भारतीय हो जाएंगे। तो ये तो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो देह है पहले अमेरिका में जन्मा था, अब भारत में जन्मा है। देह वहां से उत्पन्न हुआ। वास्तव में तो आत्मा है हम, तो आत्मा तो हर जगह पे घूम सकती है। तो आत्मा की पहचान ये नहीं कि मैं अमेरिकन हूं, मैं भारतीय हूं, ये देह की पहचान है कि मेरा देह वहां से उत्पन्न हुआ है। और इस प्रकार से अगर जीते जाएगा तो फिर वही चक्कर। तो जैसे अमेरिका में है जन्म, तो आपको बड़ी ज्यादा फैसिलिटी मिलती है इंद्रिय भोग करने के लिए। इसलिए जो भारत में लोग जन्मे हैं वो भागना चाहते हैं अमेरिका में। क्यों? इसीलिए कि वहां पर इंद्रिय सुख ज्यादा है।
हाँ? और इंद्रिया क्या है? दांत गोभी, यानी कि अनियंत्रित है। तो क्या होगा? क्या भागा? तो इंद्रिय को रोकने के लिए कृत्रिम तरीका नहीं अपनाया जा सकता। जैसे एक बालक है, बालक है, वो चंचल होता है। उसे आप कहोगे कि यहाँ पर एक जगह पर बैठ जाओ, वो बैठेगा नहीं। हाँ, कैसे करेगा? कुछ ना कुछ हरकतें करेगा, या फिर उठकर भागेगा, दौड़ेगा, उत्पात मचाएगा। तो ये उसका स्वभाव है। तो इंद्रिय को भी स्वभाव है इंद्रिय के विषय की तरफ जाना। इंद्रिय का स्वभाव स्वाभाविक है, भौतिक जगत में हम है। तो बालक को कुछ ना कुछ क्रिया चाहिए, वो बिना क्रिया के नहीं रह सकता। तो कुछ उपाय है जिससे उसे हम अलग डाइवर्ट कर सकते हैं। उत्पाद ना मचाए, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज दी जाए जहां पर वो एंगेज हो। जब माता पिता कुछ कहते कि ये लो काम कर दो, कम से कम वो काम में लगा रहेगा तो वो और उत्पाद नहीं मचाएगा। तो इंद्रिय विषय है, वो भी इसी प्रकार है, हमारे इंद्रिय को आकर्षित करेंगे। पर इंद्रियों को अगर कोई और इससे उच्च विषय मिल जाए तो क्या होगा? वो तुच्छ विषय को छोड़ देगा और उच्च विषय के ऊपर जाएगा। जैसे बालक है, उसको कुछ प्रिय वस्तु मिल जाएगी तो दूसरा छोड़ देगा। अभी क्या बच्चों को खिलौना देते हैं, हाँ? तो मोबाइल देते हैं तो वो दूसरा खिलौना छोड़ देते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा रस मिलता है। उसमें कार्टून देखते हैं, सब कुछ देखते रहते हैं, क्योंकि उसमें उच्च रस मिलता है। ऐसे देना नहीं चाहिए। तो बालक को कोई और क्रिया दी जाए तो दूसरी क्रिया में या उत्पाद नहीं बचाएगा। इसलिए इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रियों को अगर इंद्रिय विषय कुछ उच्च रस का इंद्रिय तृप्ति मिल जाए तो वो नीच रस को छोड़ देगा। हाँ? इंद्रिय तृप्ति है क्या? पहले तो ये देखो क्या है इंद्रिय तृप्ति। नाचना, गाना, खाना पीना, मौज मस्ती करना, यही तो है। अगर कहीं हम घूमने जाएंगे तो वहां पर क्या होगा? एंजॉय कैसे करेंगे? यही करेंगे, नाचना है, गाना है, खाना है। अगर यही वस्तु हम कृष्ण के संबंध में करें, कृष्ण भावनामृत के संबंध में करें तो क्या होगा? निर्बंधे कृष्ण संबंधे, तो ये भक्ति कहलाएगी, वो इंद्रिय तृप्ति नहीं कहलाएगी। अगर आपको गाना है तो भगवान के भजन गाओ, कीर्तन गाओ, लोगों को साथ मिला के गाओ, संकीर्तन करो। तो ये जो गाना ही हुआ आपकी इंद्रिय तृप्ति होगी। आपको गाना ही है, फिल्मी गाने से अच्छा है कि आप कीर्तन करो। तो ये क्या होगा? निर्बंधे कृष्ण संबंध है, ये कृष्ण के संबंध में हो जाएगा। जिससे क्या होगा? आपकी भक्ति होगी, आपकी चेतना धीरे धीरे शुद्ध होगी। और इस प्रकार से हम जो इंद्रिय हैं उनको हम संयमित कर सकेंगे। क्यों? भगवान की सेवा में लगाकर इस प्रकार से। तो कृत्रिम रूप से इंद्रिय तृप्ति को संयमित करना डेंजर है, ऐसे नहीं होगी। इसका प्रमाण क्या है? आपको प्रश्न होगा कि आप तो कहते हैं कि इंद्रिय को कृत्रिम रूप से नहीं किया जा सकता, संयम में नहीं किया जा सकता। तो इसका प्रमाण क्या? प्रमाण शास्त्र में ही है। विश्वामित्र मुनि पहले राजा थे। तो राजा कैसे होते हैं? राजा के पास सब कुछ वैभव होता है, सब कुछ वैभवशाली राज का भोग करता है। परंतु उसने क्या किया कि मैं योगी बन जाऊंगा, मुझे ब्रह्म पद प्राप्त करना है, यानी कि ब्रह्म ऋषि बनना है उसे। तो उसने इंद्र को संयम करने के लिए योग का अभ्यास किया। पर इंद्र जो था उनकी योग से भयभीत था कि अगर ये सफल हो गया योग में, प्रसन्न कर लिया और उसने इंद्र आसन मांग लिया तो मेरा क्या होगा? मुझे तो जाना पड़ेगा यहाँ से। तो इंद्र ने क्या किया? मेनका नामक एक अप्सरा को वहां पर भेज दिया। और मेनका की पायल की झनकार सुनकर ही योगी का जो है योग भंग हुआ और उनके रूप से आकृष्ट हुआ और इंद्रिय तृप्ति में लग गया। कितने साल उसने तपस्या की थी? 7000 साल। तो फिर हमारे जीवन इतना है भी नहीं, तो हम कितना अभ्यास कर पाएंगे, कितना हम कंट्रोल कर पाएंगे कृत्रिम रूप से, योगिक रूप से? क्योंकि हम योग में लगे, योग छूटा कि तुरंत ही इंद्रिय तृप्ति में लग जाएंगे। तो ये हालत है। निर्बंधे कृष्ण संबंध। पर भक्त है वो अपने इंद्रियों को कहाँ लगाता है? भगवान की सेवा में लगाता है। वो कंट्रोल नहीं करता परंतु तो अपनी इंद्रियों को सेवा में लगाता है, भगवान की सेवा में।
अगर आप इंद्रिय तृप्ति पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, हाँ, तो इसका भी उपाय शास्त्र में दिया गया है। पर जब भगवान की सेवा में लगती है इंद्रिय, तो स्वतः ही उनका स्वभाव है व्यक्ति का कि वो स्वतः ही शुद्ध होता है। इंद्रिय शुद्ध हो जाती हैं। जैसे अमेरिकन, यूरोपियन, हाँ, ये लोग तो कितना वैभवशाली जीवन जीते हैं वहां पर, कितना इंद्रिय भोग है, हाँ, सब कुछ खुला मैदान है उसके लिए, परंतु उसने भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाया, सब शुद्ध हो गए, हाँ, हो गए शुद्ध। प्रभुपाद ने क्या दिया? सिर्फ कीर्तन किया था भगवान का नाम का, तो सिर्फ संकीर्तन से सब शुद्ध हो गए, हाँ, सब कुछ इंद्रिय भोग छोड़ दिया, दारू पीना, मांस खाना, व्याभिचार, जुआ, सब कुछ छोड़ दिया, हाँ, अपने बाल भी कटवा लिए, सेव करवा लिया सब, और जो फैशनेबल कपड़े पहनते थे उनकी जगह पर धोती कुर्ता, हाँ, और कंठी माला तिलक, स्त्रियों ने जो फैशनेबल कपड़े छोड़ दिए, साड़ी पहन ली, और हमेशा भगवान की सेवा में अगर लगे रहेंगे तो इंद्रिय तृप्ति के विचार नहीं आएंगे। इसका प्रमाण है ये कि अमेरिका में जो लोग थे वो भी भक्त बन गए। तो अगर आप इंद्रिय संयम नहीं कर पाते हैं, ब्रह्मचारी नहीं रह पाते, तो उसके लिए एक और विधान है विवाह का। आप विवाह कर लीजिए, कोई रोक नहीं है उन पर, सिर्फ एक आश्रम चेंज करना है, आश्रम चेंज करना है। ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, विवाह कर लीजिए, पर कृत्रिम रूप से अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास न करें। वो कभी भी पूछ सकता है, कहीं है तो 10 साल 12 साल रहते हैं, फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाते, तो महाराज से जाकर पूछते कि हम क्या करें, तो महाराज कह देते कि आप विवाह कर लो, तो विवाह कर सकते हैं। प्रभुपाद भी अमेरिका में जब थे, प्रचार कर रहे, जब पहले स्टार्टिंग में, तो वहां पर तो पहले तो अमेरिका में क्या सब लड़के लड़के साथ ही रहते थे, उसे पता नहीं था कि विधि विधान क्या है। तो प्रभुपाद ने जब ये मूवमेंट चालू किया था अमेरिका में, तो वहां भी लड़के और लड़कियां साथ ही रहते थे। तो प्रभुपाद नहीं चाहते थे ये इस प्रकार से रहे, तो प्रभुपाद ने कहा कि आप इस प्रकार से मत रहो, हाँ, आप दोनों क्या करो, शादी कर लो, विवाह कर लो। तो विवाह करवा दिया, और पति पत्नी दोनों को भगवान की सेवा में लगाया। अगर ब्रह्मचारी नहीं रह सकते तो विवाह करके पति पत्नी दोनों ही भगवान की सेवा में लग सकते हैं और कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर सकते हैं। पर कृत्रिम रूप से इंद्रिय तृप्ति को रोकना नहीं है, वो विफल होगा, हाँ, सफल नहीं हो पाएगा। तो आश्रम बदलना है सिर्फ ये गलत नहीं है, शास्त्र में विधान है ऐसा। जैसे पहले गुरुकुल में बच्चे जाते थे, तो बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, हाँ, क्योंकि बचपन में कोई विकार नहीं होता है इंद्रिय तृप्ति का, या जो काम इच्छाएं नहीं होती है बचपन में। तो सबको शिक्षा दी जाती है, पर बाद में जब वो युवा हो जाते हैं तो उसे एक चांस दिया जाता है कि आपको यहाँ पर पूरा जीवन बिताना है, भविष्य में सन्यासी बनना है, तो आप यहाँ रह सकते हो, या नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर यहाँ रह सकते हो। और अगर आप सेंस कंट्रोल नहीं कर पाते तो आप क्या करो, आप जाकर एक अच्छी कन्या को ढूंढो और उनके साथ विवाह कर लो, और विवाह कर गृहस्थ आश्रम में रहो, हाँ, और वहां गृहस्थ आश्रम में रहकर आप भगवान की सेवा कीजिए। तो इस प्रकार से आश्रम एक चेंज होता है, हाँ, ब्रह्मचारी से गृहस्थ आश्रम एक चेंज होता है। तो आश्रम बदलना है, तो आपकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा भी होगी, तो गृहस्थ आश्रम में कुछ छूट है इंद्रिय तृप्ति करने की, तो वहां पर हो सकता है। पर जो उन्नत भक्त नहीं है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मन चंचल है, मन में कई विचार आएंगे, हाँ। तो इसलिए जब तक उन्नत भक्त नहीं है, हमें तो लगभग तो कोई उन्नत है ही नहीं, ऑलमोस्ट सब निम्न कोटि के हैं। तो उन्नत भक्त यानी कि जो हरिदास ठाकुर हैं, वैसे उन्नत भक्त वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर सकते हैं। हरिदास ठाकुर जो है वास्तव में वो एक मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, और भगवान का नाम लेते थे, जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उसे उपाधि दी थी, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर। वो उतने उन्नत भक्त थे, सिर्फ भगवान का नाम लेते थे, 22 घंटा नाम लेते थे, और 2 घंटा अपने कार्य करते थे, जिसमें खाना पीना सब कुछ हो जाता है, हाँ? तो 22 घंटा भगवान का नाम लेना, 3 लाख नाम। हम 16 माला करते हैं, उसमें 2 घंटा लगता है, तो कितनी माला करते होंगे वो?
तो उसकी परीक्षा लेने के लिए माया देवी स्वयं आई थी। और वो माया देवी फेल हो गई वहां पर। हाँ, उसको बदनाम करने के लिए लोगों ने चाल चली थी, वेश्या को भेजा था, जाओ उसको बदनाम करो। और वेश्या भी उनके मुख से भगवान का नाम सुनकर वो भी शुद्ध हो गई। ये कथा लंबी है पर मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि समय कम है हमारे। तो वेश्या भी उनके मुख से शुद्ध नाम सुनकर वो भी शुद्ध हो गई। बाकी वेश्या का समाज में क्या स्थिति होती है, वेश्या की लोग उसको किस नजर से देखते हैं। पर हरिदास ठाकुर ये जानते हैं कि ये मुझे बदनाम करने के लिए आए हैं, पर हरिदास ठाकुर चाहते थे कि इसकी भी शुद्धि हो, ये भी शुद्ध हो। इसलिए हरिदास ठाकुर वहां ठहरे रहे 3 दिन तक। और 3 दिन तक वो वेश्या है उससे बदनाम करने का प्रयास करती रही, और 3 दिन ये हरिदास ठाकुर है उसको शुद्ध करने के लिए प्रयास करता रहा। वो अपना सब करते थे और स्वतः ही वो सुनते ही वो वेश्या भी शुद्ध हो गई। क्योंकि जो निम्न रस से उसे उच्च रस प्राप्त हुआ, एक शुद्ध भक्त के मुख से उसको भगवान का नाम सुनने को मिला, इस प्रकार से वो शुद्ध हो गई। तो ऐसे हरिदास ठाकुर की हम नकल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम ले रहे हैं तो वो शुद्ध थे, और उनके मुख से लोगों ने नाम सुना तो वो भी शुद्ध हो गए। तो चलो मैं भी आज से क्या करूंगा, हरिदास ठाकुर की तरह एक दिन में 3 लाख नाम जप करूंगा। 22 घंटा होगा? नहीं होगा। इसलिए अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना। अनुकरण यानी कि किसी की कॉपी नहीं करना है। हमें जो आदेश मिले हैं हमारी स्थिति के अनुसार उस प्रकार से हमें कार्य करना है, हमें उससे ओवरटेक नहीं करना है। गुरु हमें आदेश देते हैं कि आपको 16 माला करना है तो 16 माला करना है। उसे अगर टाइम है, समय है तो ज्यादा कर सकते, पर अनुकरण नहीं करना है। कि देखो हरिदास ठाकुर ने इस प्रकार से किया, मैं भी आज से 3 लाख माला जप 3 लाख नाम जप करूंगा, तो हमारे लिए शक्य नहीं है। हाँ, हालांकि कोई कर सकता है 1 2 3 दिन 4 दिन, बाद में एकांत में जाएगा, माला हाथ मिलेगा और मन में क्या विचार आएगा? कनक और कामिनी, यही विचार आएंगे। कैसे पैसे कमाना है, कैसे स्त्री को बहलाना फुसलाना है, और किस तरह से सब भोग करना है, यही मन में विचार आएंगे। इसलिए हमेशा कहा गया है कि आप क्या रहो, भक्तों के संग में रहो। प्रभुपाद ने कोई ये मूवमेंट चालू किया तो इसका नाम क्या दिया? कृष्ण भावनामृत संघ, यानी कि भक्तों के संग में आप रहे। तो ये जो इस्कॉन मंदिर है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक तक देता है, एक मौका देता है कि आप भक्तों के संग में रहें, आप सुने, जिससे क्या होगा, आपकी जो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो धीरे धीरे शुद्ध होगी। आपकी इंद्रिया जो है वो भगवान की सेवा में लगेगी, और स्वतः ही भगवान की सेवा में लगते ही शुद्ध होती है। तो नकल नहीं करना है। नकल, कोई कहते हैं कि देखो नकल करेंगे, कोई कहता है कि शिव जी के भक्त जो है वो शिव जी की नकल करते हैं। वो क्या करते हैं कि शिव जी गांजा पीते थे, हम भी गांजा पिएंगे। तो गांजा पीना क्या है? ये नकल है। क्या शिव जी ने गांजा पिया था पहले? वो भी एक डाउट है उसके ऊपर। शिव जी भगवान के महान भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु, इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, तो वो कोई थोड़ी ना नशा करेंगे। हम इस लेवल में है, प्रभुपाद ने हमें दिया नशा छोड़ दो, तो क्या भगवान के इतने उच्च भक्त हैं वो क्या नशा करते होंगे? हाँ, उसने पिया था, हलाहल पिया था। क्या है हलाहल? विष है। जब मंथन किया था देव और असुरों ने, तब उसमें से हलाहल विष निकला था, वो उसने अपनी मुट्ठी में भर के पूरा पी लिया था, और निकला नहीं था, यहाँ गले पे रखा था। उसके लिए उससे उसका जो गला था वो नील रंग का हो गया था। उसके लिए उसका नाम क्या पड़ा? नीलकंठ है। सबको पता है नीलकंठ। तो कोई चाहे कि मैं शिव जी का भक्त हूं, मैं गांजा पीऊंगा, तो आप शिव जी के भक्त है, शिव जी ने जहर पिया था, आप पियो, गले में रख के देखो। तो कहा जाता है कि अनुकरण नहीं करना, अनुसरण करना है। जो आपको उपदेश दिए जाते हैं उनका पालन कीजिए, विधि विधानों का पालन कीजिए, ना कि किसी एक को पकड़ के उसका अनुकरण करें। मैं शिव जी का भक्त हूँ, शिव जी जैसा करते हैं मैं वैसा करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हरिदास ठाकुर ने जैसा किया मैं भी ऐसा करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो उसका लेवल अलग था, हमारा लेवल अलग है। हमें अपने लेवल में रहकर धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगना है। तो कृत्रिम रूप से इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रण मत करो, कृष्ण भाव में लगाना है। कैसे लगाना? विधि विधानों के साथ। तो विधि विधान क्या है?
अपनी इंद्रिय तृप्ति को नियंत्रित करने के लिए। तो पहले तो सबसे बड़ा जो ब्रेक है, हमारे ऑब्स्टिकल है हमारी भक्ति में, वो है हमारी निंद्रा। हम कितने बजे जागते हैं सुबह? जो ऑफिस में काम करते हैं वो तो 9 से पहले उठते नहीं है, 9 बजे के बाद ही उठते हैं, फिर नहाते धोते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। तो 11 बजे ऑफिस है तो 9 बजे जागेंगे। तो पहले ही जो विधि विधान है वो बताया गया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। या ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्य उदय होता है उससे 1.5 घंटे पहले का समय। तो 6 बजे सूरज उगेगा तो हमें 5:30 बजे से पहले उठना पड़ेगा। और जहाँ मंदिर है वहां पर विधि विधान स्ट्रिक्ट होते हैं। यहाँ पर आपको 4 बजे उठ जाना है, उठ जाना है। 4-5 बजे नहीं उठना, बाकी आप 4:30 बजे मंगला आरती में नहीं पहुंच पाओगे नहा धो के, शुद्ध होके। तो विधि विधान ये है कि आपको क्या करना है, जल्दी उठना है। क्या खाना है? सिर्फ प्रसाद खाना है। प्रसाद खाना नहीं है, वो भी एक सेवा है कि भगवान का उचित हम ग्रहण करें, उसकी कृपा हम ग्रहण कर रहे हैं। तो ये भी एक सेवा है। और मंगला आरती करना है, क्लास सुनना है। तो ये सब कुछ यहाँ हो सकता है। जो मंदिर के नजदीक रहते हैं उसको ये फॉलो करना चाहिए। इससे ये हमारे भले के लिए है, जिससे हमारी इंद्रिय क्या होगी? शुद्ध होगी। हाँ, ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति उच्यते। हमारी इंद्रियों को इंद्रियों को क्या कहते हैं? ऋषि। और इसको उपयोग करना कहाँ करना है? भगवान ऋषिकेश की सेवा के लिए। इससे क्या होगा? ये भक्ति है। भक्ति उत्तमा। तो ये भक्ति उत्तम भक्ति है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, प्रभुपाद, ये हमारे ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज थे। ये बताया था कि आप आध्यात्मिक को जीविका उपार्जन के लिए आप उसका उपयोग मत करो। इसको एक माध्यम मत बनाओ आध्यात्मिकता को। अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए आप कृष्ण भावनामृत का उपयोग मत करो, ये कहते हैं। जैसे कई कीर्तनिया है जो घर में जाकर कीर्तन करते हैं। उस समय बहुत सारे ऐसे सहज्या थे, वो भाव में आकर कीर्तन करते थे। बंगाली बाबू, आप जानते हैं बंगाल में ऐसा होता है। तो वहां पर कीर्तनिया होते हैं, वो कीर्तन करते हैं, बहुत अच्छा भाव में कीर्तन करते हैं। और कीर्तन समाप्त होते ही क्या करते हैं? बीड़ी फूकते हैं कि गला सूख गया, चलो बीड़ी फूकते हैं। तो ये क्या है? और कीर्तन करते हैं, फ्री में कीर्तन नहीं करते हैं, वो जागते हैं कीर्तन करने के लिए। वो एक प्रकार का व्यवसाय बना लिया है, बिजनेस बना लिया है। हम इतने घंटे कीर्तन करेंगे, हमारा इतना चार्ज होगा, मांग लेते हैं पैसा। और पैसा का क्या करेंगे वो? अपना घर परिवार चलाएंगे। तो ये क्या हुआ? आप भगवान की सेवा नहीं करें, आप एक प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं। ये क्या है? पाखंड ही तो है। पाखंड ही तो यहाँ पर बताया, बंद हो गया। तो एक प्रकार का पाखंड है। आप भगवान की सेवा करें या आप अपना जीवन निर्वाह करने के लिए जो एक उपार्जन है। और दूसरा है भागवत कथाकार। भागवत कथाकार आज जो है वो भी एक बिजनेस जैसा कर दिया है। जो भागवत कथा करने वाले होते हैं वो निष्किंचन होने चाहिए, निष्किंचन होने चाहिए, यानी कि उसको कुछ चाहिए नहीं। ये जो भगवत कथा जो है वो एक सेवा है भगवान की। कीर्तन करना, गाना, तो एक सेवा है भगवान की। आप भगवान का प्रचार कर रहे हैं, वहां से आप पैसे लोगे, अगर ठीक है, पैसे अगर कोई दान में देता है तो ठीक है, वरना आप प्रचार नहीं कर सकते। मैं 50 लाख रुपया लूंगा, तब मैं आकर यहाँ पर भगवत कथा करूंगा। आजकल जो भगवत कथा हो रही है वो क्या है? सिर्फ इंद्रिय तृप्ति ही है। किसी को फायदा होता है उससे? क्या भागवत कथा में लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, कोई भी एक शुद्ध भक्त बनता है उसमें से? देखा किसी ने? कितने कितने भगवत कथा के कार के नाम आपको याद है? और उसके फॉलोअर देखो, क्या कोई शुद्ध भक्त बना उसमें से? चाय छोड़ी है किसी ने? मांसाहार छोड़ा है?
नहीं छोड़ पाता, क्योंकि वो खुद ही शुद्ध नहीं है। हाँ, वो शुद्ध है क्यों नहीं है? क्योंकि उसने जो कथा की है किसके लिए की है? सिर्फ पैसे के लिए है। और उसका अपना भी एक स्टेटस होता है कि देखो मैं कथा करने आऊंगा, मेरा लाइव प्रसारण होना चाहिए। ये क्या बता रहा है? एक होती है इंद्रिय तृप्ति, जो है इंद्रियों से होती है, और एक मानसिक सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति भी होती है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, मेरी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, मेरा लाइव प्रसारण होना चाहिए, इतने पंडाल होने चाहिए, इतने लोग आने चाहिए, इतने लोगों को खाना देना चाहिए, और हमारे जो ऑर्केस्ट्रा होता है उसका गाने बजाने वाले, तो भजन कुछ भजन गाते हैं, कुछ गाने भी गाते हैं उसमें, लोगों का मनोरंजन हो, लोगों को अच्छा लगे, क्योंकि ये तो लोग चाहते हैं। लोगों को क्या चाहिए? हमारा मनोरंजन कैसा हो, वो बापू की कथा बहुत अच्छी थी, चलो हम साथ जाएंगे। तो ये जो है वो एक प्रकार का इंद्रिय तृप्ति है। और वो करते क्यों है? पैसे कमाने के लिए करते हैं। कथा होनी चाहिए। आपने देखा सुखदेव गोस्वामी कथा करते थे, सुत गोस्वामी कथा करते, भागवत में आता है। पहले सुखदेव गोस्वामी ने कथा की, परीक्षित महाराज को सुनाया भागवत कथा, और वही कथा वहां पर सुने थे सुत गोस्वामी, और उन्होंने ये कथा सुत नियमित में की। सोनाकारी ऋषि को सामने 7,000 ऋषि थे, 60,000। पर भागवत में कहीं भी लगा, हमें ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कभी कोई वाजिंद्र का उपयोग किया हो, कि चलो अब थोड़ा रेस्ट लेते हैं, एक गाना गा लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी अकेले थे, और सामने सुनने वाले परीक्षित महाराज थे, और कहीं सारे ब्रह्मांड में से सब ऋषि मुनि वहां पर आए थे। पर कहीं भी ऐसा नहीं था कि भाई अब थोड़ा गाना गा ले, थोड़ा नाच ले, नहीं, कथा के समय सिर्फ कथा होती थी। और वही सुत गोस्वामी ने नैमिषारण्य में की। तो वहां भी कहीं ऐसे वाजिंद्र वाले नहीं थे। पर आजकल कोई ऐसे कथाकार है जिसके बीच में मृदंग क्या तबला ना हो या हारमोनियम ना हो, और कई फेमस फिल्मों के गाने गाने वाले गायक होते हैं, उसको भी बुलाया जाता है, स्पेशल अतिथि, स्पेशल गेस्ट, उसको बुलाया जाता है। तो लोग जो कथा सुनने नहीं आते हैं, वो उसे देखने आते हैं कि देखो कौन आया आज। बड़े बड़े कलाकार आते हैं, फिल्मी कलाकार आते हैं, वो भी फ्री में नहीं आते, फिल्मी कलाकार फ्री में नहीं आते हैं। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं सुनने जाऊं। वो क्यों आते हैं? उसको पैसा दिया जाता है, आपको मैं 5 लाख दूंगा, आप मेरी कथा में आइए, तो हमारा स्टेटस बढ़ेगा। देखो ये कथा में ये फिल्मी कलाकार भी आए थे। या कोई बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाएंगे, बिजनेसमैन तो कुछ दान भी देते हैं, फिल्मी कलाकार दान नहीं देते, लेके चले जाते हैं वहां से पैसे, और फिर क्या करेंगे? सारी दुनिया में टूर करेंगे उस पैसे से। तो हाँ, ऐसे कथाकार हैं। और प्रभुपाद अपने प्रवचन में बताते हैं कि अमेरिका में कई बुक मिलती है, उसमें बताया जाता है कृष्ण और गोपियों की कथा। और एक प्रभुपाद एक नाम भी बताते हैं, मिस्टर भट्टाचार्य, उसने एक बुक लिखी थी, उसमें भी देखा तो कृष्ण और गोपियों की कथा, कृष्ण गोपियों की लीला, वही क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? यही तो चाहिए। और उसे इस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है उसमें, कि एक युवा स्त्री है, एक युवा पुरुष है, उसके बीच का संबंध जो है उस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, तो लोगों को अच्छा लगता है। और ये बिजनेस होता है किस प्रकार से? भगवान के नाम पर। ऐसे लगता है कि देखो इसने भगवान के ऊपर कथा लिखी है, भगवान के ऊपर पुस्तक छापी है, पर अंदर क्या है? और उसके दिमाग में क्या है कि इस प्रकार से मैं लिखूंगा तो ये बुक ज्यादा बिकेगी और मुझे पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे जिससे मैं अपना घर परिवार चला सकूं। तो क्या है? पखंड है, पाखंड, नंबी व्यक्ति। तो ऊपर से दिखावा करते हैं कि देखो मैं भगवान का भक्त हूं, पर अंदर से क्या है? पूरी इंद्रिय तृप्ति का विषय। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सिर्फ कृष्ण की जो लीला है, कृष्ण और गोपी के बीच में जो लीला हुई वही लीला है, और कुछ लीला है ही नहीं। भगवान ने जो अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया, तो वो कोई लीला नहीं है। कितना बेहतरीन ज्ञान है भगवद गीता का, एक एक श्लोक आप कितना कुछ कह सकते हैं उसके ऊपर, कितना कुछ समझने के लिए है। हम एक बार अगर कोई पढ़ ले हृदय से, तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाता है। कोई नरक में जाने वाला भगवान के धाम जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, कितना उन्नत ज्ञान है उसमें।
तो उसे पढ़ना चाहिए, पर वो भी होना चाहिए परंपरा में। ऐसे कोई भी मिस्टर भट्टाचार्य आकर लिख देंगे और उसकी किताब पढ़ लेंगे, तो फिर हम भी अपने आप को वही सोचेंगे, देखो वो कृष्ण है तो मैं भी इस जगत में कृष्ण हूँ, ये मेरी पत्नी है वो राधा है। तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति नरक में जाएगा, उसका उद्धार नहीं होगा। तो कृष्ण भावनामृत में जीवन समर्पित करना चाहिए। कुछ हमें करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए, वरना क्या होगा, हम पाखंडी बन जाएंगे। जो ये लोग करते हैं, कीर्तनिया है, भजन, जो भागवत कथाकार है या कोई लेखक है, हाँ, भगवान के नाम पर क्या झंडा खोल बैठे हैं। हाँ, तो क्या करते हैं, वो कृष्ण भावनामृत को अपनी जीविका उपार्जन का माध्यम बनाते हैं। तो कुछ करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। डू समथिंग फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण है उसने अर्जुन के साथ चर्चा की, भगवत गीता में पूरी चर्चा है। तो अर्जुन क्या चाहता है, मैं सामने युद्ध नहीं करूंगा, ये तो सब मेरे क्या है, सगे संबंधी है। सगे संबंधी यानी कि वो अपने आप को देह समझ रहा है कि ये सब क्या है, मेरे सगे संबंधी है, मैं और मेरा ये दम है। तो अपने आप को सोच रहा कि मैं एक शरीर हूँ, शरीर के संबंधी सारे लोग हैं वो मेरे संबंधी हैं। इसलिए वो क्या कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसने अपना धनुष छोड़ दिया और रथ के ऊपर बैठ गया। परंतु अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बताया कि पूरा भगवत गीता का ज्ञान बताया। भगवान ने ऐसा नहीं बताया कि ठीक है आप क्या करना चाहते हो, आप हिमालय जाना चाहते हो, आप जाओ, आप योगी बन जाओ, आप आराम से अपना योग करो, मैं इन सबको मार दूंगा। भगवान ने ऐसा बताया नहीं। उसने क्या बताया, वो सही ज्ञान दिया, उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया। और अर्जुन जो थे वो योद्धा थे। हाँ? जो उसका रुचि पर कार्य है वो करेगा ही। अगर वो छोड़कर हिमालय चला भी गया तो भी वो हिमालय में रह नहीं पाएगा। हाँ? क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है। हाँ? कोई अगर वहां पर जाकर कहेगा कि देखो कायर यहाँ पर आकर बैठ गए, योगी बन गए, तो तुरंत ही उसके जो योद्धा है उसको अहंकार जो है कि मैं योद्धा हूं, मुझे ऐसा कह गया, तो तुरंत ही वो फाइट करेगा, योगी नहीं बन पाएगा। तो जो हमारे रुचि पर कार्य है उस कार्य को करते करते हमें क्या करना है, कृष्ण भावनामृत को अपनाना है, जिससे वर्णाश्रम धर्म है। आप मानो कि उन्नत भक्त नहीं बन पाए, इतने शुद्ध नहीं है, तो वर्णाश्रम आश्रम का सहारा लेकर धीरे धीरे आप शुद्ध बन सकते हैं। आप उच्च लेवल के भक्त हरिदास ठाकुर की तरह नहीं है, तो आप क्या करो, वर्णाश्रम वर्णों के अनुसार आपका अपना रुचि पर कार्य कीजिए। जैसे अर्जुन है, उसने युद्ध किया, क्यों, कृष्ण के लिए। तो इसलिए सभी वर्ण है वो कृष्ण के लिए कार्य करें। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण क्या करे, कृष्ण के लिए कार्य करें। क्षत्रिय है कृष्ण के लिए कार्य करें। वैश्य है कृष्ण के लिए कार्य करें। शूद्र है वो भी कृष्ण के लिए कार्य करें। तो इनके द्वारा वो जीवन उपार्जन भी कर सकता है। ब्राह्मण अपना कार्य कर दान में जो मिलता है उससे अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। क्षत्रिय कर वसूल करके, वैश्य उत्पादन करके, शूद्र सेवा करके। तो सभी जो सेवा है उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए कृष्ण भगवान। तो अर्जुन ने कहा कि मैं भीख मांगूंगा। आपने गीता पढ़ी होगी सबने, तो इसमें कहा कि मैं भिक्षा मांगूंगा। तो भिक्षा मांगना या भिक्षुक बनना नहीं चाहिए। खास तौर पर जब भगवान की सेवा के लिए, सेवा के नाम पर देखो मैं मेरा मंदिर है, मैं मंदिर चला रहा हूँ, आप मुझे पैसा दीजिए। फिर क्या मंदिर में थोड़ा देंगे, बाकी अपना एक बंगला बना लिया होगा और साथ में गाड़ी होगी 2-4 और विदेश टूर करने जाएंगे। तो ऐसे भिक्षुक नहीं बनना चाहिए। भिक्षा मांगने का अधिकार है। अधिकार किसको है भिक्षा मांगने का? ब्राह्मण को, जो गृहस्थ है वो भी भिक्षा मांग सकते हैं, सन्यासी को और ब्रह्मचारी को। ये 3 लोगों को भिक्षा मांगने का अधिकार है। ब्रह्मचारी और सन्यासी जो भी प्राप्त होता है उसका 100% जो है सेवा में लगाते हैं, भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो गृहस्थ ब्राह्मण है तो वो भगवान की सेवा के लिए ही लगाते हैं, तभी उसको देना चाहिए। बाकी तो वो क्या करेगा, इंद्रिय तृप्ति करेगा और नष्ट होगा। तो कृष्ण भावना के प्रचार के लिए जो है वो गृहस्थ भी है, वो चंदा फंड लेने जा सकते हैं।
लाखों करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु उसमें से 1 रुपया भी वो अपने लिए यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? अगर इसने 1 रुपया भी खर्च किया तो उसका उसे ऋण लगेगा। अगर ऋण इस जन्म में चुकता नहीं किया तो फिर अगले जन्म में वो ऋण आपके ऊपर रहेगा, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और उसके लिए आप अगर उस जन्म में आपने ऋण नहीं चुकाया तो फिर और एक जन्म लेना पड़ेगा। चलता रहेगा ये चक्कर। इसलिए जो भी आप कृष्ण भावनामृत के लिए जो भी आप चंदा इकट्ठा करते हैं, डोनेशन कुछ लेते हैं, तो उसका 100% है वो कृष्ण भावनामृत में प्रचार के लिए होना चाहिए। ब्राह्मण है, सन्यास जो है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ के घर जाते हैं, दुकान पे जाते हैं डोनेशन लेने के लिए, तो इसमें उनका ही भला है, दुकानदारों का भला है, गृहस्थों का भला है। क्यों? कि उसकी जो जमा पूंजी है उसमें से कुछ भाग भगवान की सेवा में लगेगा और उससे उसको फायदा होगा। उसकी जो क्या कहते हैं, जो लक्ष्मी है वो शुद्ध होगी। और कुछ प्रसाद है तो वो तो जरूरत ही है, शरीर टिकाने के लिए कुछ प्रसाद है तो उनके लिए खर्च करना पड़ेगा ब्रह्मचारी को, सन्यासी को। जैसे सुखदेव गोस्वामी थे, वो तो क्या थे, पूरे विरक्त थे, भौतिक आसक्ति नहीं थी कुछ भी। वो जंगल में घूमते थे, निर्वस्त्र घूमते थे, और गृहस्थ के घर जाते थे। क्यों जाते थे? थोड़ा दूध पीने के लिए। और वहां पर कितने समय रुकता था? जब वो गृहस्थ है वो गायों को दो ले उतने समय, और थोड़ा 1 गिलास दूध पीकर वो फिर से जंगल में चले जाते थे। पर उतने समय भी वो गृहस्थ के घर रहते थे, उस समय उतना समय वो यूटिलाइज करते थे भगवान के गुणगान गाने में, उपदेश देने में, कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते थे, और थोड़ा समय जाए फिर चले जाते थे। तो कुछ है और सेक्रीफाइस करना है हमें कृष्ण के लिए। गिव समथिंग फॉर कृष्णा। तो ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, उसको 100% देना है, कुछ भी अपने लिए यूज नहीं करना है। जो जीवन जरूरत है उसको मिनिमम करना है, कम से कम। गृहस्थ के पास 50 जोड़ी कपड़े हो सकते हैं, सन्यासी के पास 1 जोड़ी 2 जोड़ी, ब्रह्मचारी के पास 1 जोड़ी 2 जोड़ी, बस, ज्यादा नहीं। और ब्रह्मचारी के पास जो भी धन आता है सन्यासी के पास आता है, तो पूरा का पूरा उसे यूज करना है भगवान की सेवा में। और गृहस्थ 50% देना चाहिए। अगर नहीं दे सकते तो 20%, नहीं दे सकते तो 10%, कम से कम 1% तो देना चाहिए भगवान की सेवा में। सब कुछ कहा जा सकता है कि हम भगवान की सेवा करेंगे, परंतु कुछ धन भी अगर देना है तो इस प्रकार से दे सकते हैं। सब कुछ आता कहां से है? हमारे पास धन है तो कुछ ना कुछ हमने कुछ किसी को दिया है, तभी तो हमें धन मिला है। चाहे सर्विस दी है या कुछ द्रव्य दिया है, तो वो आता कोई किसान है तो उसके पास धन कहां से आता है? तो कहते हैं कि हम अनाज उगाते हैं और अनाज हम बेचते हैं जिससे धन मिलता है, हम इतनी मेहनत करते हैं। तो अनाज उगाते हैं, तो उगाने वाला कौन है? अनाज कौन उगाता है? भगवान ही देते हैं, और वही अन्न खाकर उसको शक्ति मिलती है, और वही शक्ति वो यूटिलाइज करता है खेतों में, तो वहां से अनाज मिलता है। बारिश कौन देता है? भगवान ही देते हैं। तो सब कुछ भगवान से ही आता है, तो भगवान के लिए क्यों ना खर्च करें? धन तो वही उनके लिए ही है। तो सब कुछ मिलता है, फिर वो अपने आप को सोचता है कि ये तो मेरा है। तो ये क्या है? पाखंड है। सब कुछ भगवान का है, हमारा क्यों है? क्या है हमारा? कुछ है नहीं है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाने वाले हैं, कुछ लेकर नहीं जाने वाले। तो क्यों ना हम अपने धन को भगवान की सेवा में यूज करें। अगर यूज नहीं करेंगे, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज करेंगे, तो ये बंधन का कारण बनेंगे। वही वस्तु है, यूज किया अपने घर में और यूज किया भगवान की सेवा में। भगवान की सेवा में यूज किया तो वो भक्ति कहलाएगी, और अपने लिए यूज किया तो वो बंधन का कारण बनेगी। जैसे फौज है, फौजी एक है, वो किसी का मर्डर करता है, किसी को मर्डर यानी कि किसी को मारता है सरहद पर, तो उसका भारत देश में सम्मान, भारत देश में अगर फौजी है तो उसका भारत देश में सम्मान होगा। लोग उसे मेडल देंगे, गवर्नमेंट उसे मेडल देगी, परमवीर चक्र। कौन सा होता है? परमवीर चक्र। तो वो उसे मिलता है। कितनी बड़ी ख्याति होती है, सब अखबारों में आता है, समाचार पत्र में आता है। बड़े बड़े नेता उन्हें राष्ट्रपति सम्मान करते हैं, उसको घर पे बुलाते हैं, सभा में बुलाते हैं।
क्योंकि उसने देश की रक्षा के लिए एक दुश्मन को मारा है, या कई दुश्मनों को मारे हैं। अगर वही फौजी है, आप फौज में थे, हाँ, वही फौजी है, अगर सिटी में आकर किसी को मारता है, हाँ, तो क्या उसे सम्मान मिलेगा? क्या होगा? जेल मिलेगी, हाँ, और सम्मान की जगह उसे सजा मिलेगी। वही व्यक्ति है, वही कार्य है, पर भेद ही कितना है। एक देश के लिए सेवा की तो वो क्या हुआ? देशभक्ति होगी। वही देश का व्यक्ति को, किसी देश के व्यक्ति को घर पे आकर किसी ने किसी को मारा है तो उसको जेल होगी। तो कार्य तो वही है, यही व्यक्ति है, पर भेद ये है कि एक देशभक्ति थी और एक ये क्या है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी को मारा। तो बलिदान है, कुछ ना कुछ बलिदान होता है, तो कृष्ण के लिए बलिदान क्यों ना दिए जाए, जिससे मुक्ति के द्वार खुलते हैं। जो हम बलिदान देते हैं अपने घर परिवार के लिए, तो बलिदान क्यों ना कृष्ण के लिए दिए। बलिदान देते हैं देश के लिए, तो क्यों ना कृष्ण के लिए दिए जाए, जिससे हमारे जो बंधन है वो छूट जाएंगे। तो रूप गोस्वामी है, वो बलिदान देने के लिए कहते हैं कि कितना हमें बलिदान देना चाहिए। अपने पास, गृहस्थ के पास जो धन है तो उसका 50% को भगवान की सेवा में देना चाहिए। रूप गोस्वामी ने मंत्री थे नवाब हुसैन शाह के वहां, और रिटायर हुए तो उसे 2 नाव भरकर सोना मिला था। रिटायर हुए तो उसके बाद इतना धन था, उसने आधा 50% भगवान की सेवा में लगा दिया, और जो 25% था वो अपने परिवार के लिए दिया, अपने परिवार को दिया, और 25% उसने आपातकालीन स्थिति के लिए दिया, रखा, रिजर्व रखा। और वो 25% जो धन था वो अपने भाई को छुड़ाने के लिए उसे काम में लिया है। उसे सनातन गोस्वामी तो थे, वो जेल में थे, उसको छुड़ाने के लिए उसे काम में लाया। तो अगर आपके पास पैसा है तो इसका इस प्रकार से यूज करना चाहिए। वो सनातन रूप गोस्वामी ने खुद बताया है कि इस प्रकार से आपको यूटिलाइज करना है अपने मन धन को, पर हम इस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं? नहीं करते हैं। हम अपने लिए यूज करते हैं। हमारे पास 100 रुपया है तो हम 99 रुपीज किसके लिए रखते हैं? अपनी पत्नी के लिए, 1 रुपया भगवान के लिए, जब बातें हैं तो ये है हमारा। सब कुछ तो मिलता है भगवान के पास से ही, तो भगवान को क्यों ना दिया जाए। पर हम सोचते हैं कि ये मेरा है और मैं उसका मालिक हूं। ये क्या है? पाखंड है, और क्या है? मिथ्याचार, दंभ, कि सब कुछ मेरा है, वास्तव में हमारा कुछ नहीं है। तो वर्णाश्रम पद्धति जो है, वर्ण और आश्रम, ये सब कुछ किसकी प्रसन्नता के लिए है? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। वर्णाश्रम आचर्य पुरुष न परम प्रमाण, विष्णु आराध्य थे पंथा नान्य तोष कारण। और कोई कारण नहीं है ये वर्णाश्रम पद्धति का। तो विष्णु का एक नाम है यज्ञ, यज्ञपति, यज्ञ भुक, ये नाम है। और भगवद गीता में बताया गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृद सर्वभूतानाम यज्ञत्वा माम शांति मुच्यते। तो ये है भगवान विष्णु, जिसका नाम है यज्ञ। तो जो यज्ञ करते हैं उसमें सेक्रीफाइस होता है, सब कुछ हम आहुति देते हैं, या सेक्रीफाइस होता है, कुछ बलिदान होता है। तो यज्ञ जब होता है तो पहले राजा यज्ञ करवाते थे, बड़े बड़े राजा जो थे यज्ञ करवाते थे। उसको गाइड कौन करता था? ब्राह्मण। ब्राह्मण कहते हैं कि राजा आपको यज्ञ करना चाहिए, सबकी भलाई के लिए, सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए आपको यज्ञ करने चाहिए। अगर राजा के पास पैसे हैं, तो वो अगर पैसे भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो पैसे का क्या उपयोग होगा? इंद्रिय तृप्ति में। और वो सोचेगा ये सब कुछ मेरा है, वास्तव में सब कुछ प्रजा का होता है, भगवान का है वास्तव में तो, पर ये प्रजा के लिए यूज करना है। वरना क्या होगा? वो इंद्रिय तृप्ति में लगाएगा, विकर्म करेगा और नरक में जाएगा। तो राजा को ब्राह्मण कहते हैं कि आप यज्ञ कीजिए, और ब्राह्मण के आदेश के अनुसार बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। और उसमें क्षत्रिय जो है वो सुरक्षा करते थे कि कोई यज्ञ में विघ्न ना डाले। और जो वैश्य थे उनके पास से द्रव्य मिलता था, जो आहुति डालने के लिए द्रव्य। और शूद्र जो थे वो आजू बाजू में जो सहायता करते थे। सब का महत्व होता था यज्ञ में। तो इस प्रकार भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते थे। और जो भी
राजा के पास धन होता था उसको क्या कर देते थे, वो सब में दान दे देते थे। सिर्फ राजा के पास क्या रहता था, एक जोड़ी कपड़ा जो पहना होता है वो, बाकी सब कुछ दान में दे दिया जाता था। हाँ? तो इसलिए कुछ सेक्रीफाइस होना चाहिए। हम नहीं कहते कि आप सब कुछ अपना दे दो, अपना सिर्फ दो जोड़ी कपड़ा रखो, नहीं, पर कुछ ना कुछ हमें योगदान देना चाहिए, बलिदान देना चाहिए, वरना क्या होगा, मिथ्याचारी बन जाएंगे। ये मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ। ऊपर से हम देखेंगे कि हम भक्त हैं, पर अंदर से ये तो मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरे लिए है, मेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए है। वो क्या है, मिथ्याचार है, पाखंड है, दंभ है। तो यज्ञ दान तप को कभी त्यागना नहीं चाहिए। सन्यासी है, ब्राह्मण है, कोई भी है, दान, यज्ञ और तप हमेशा करने चाहिए। तपस्या क्या है, नीति नियम का पालन करना, वही तपस्या है। दान जो हमारे पास है उसमें से कुछ हिस्सा आपको देना है, यज्ञ में कुछ सेक्रीफाइस करना है। हाँ, तो सन्यासी, ब्राह्मण जो है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी का पूरा जीवन क्या होना चाहिए, जो भी जीवन बचा है उसका, वो पूरा का पूरा यूज होना चाहिए प्रचार में। हाँ, एक जगह पर बैठकर कुटिया डालकर बैठ गए, हाँ, और कोई आकर खाना दे जाएगा, मैं यहाँ पर जी लूंगा अपनी पूरी जिंदगी, नहीं, कुछ ना कुछ प्रचार करना चाहिए। सन्यासी का जीवन इसलिए है। और ब्रह्मचारी जो गुरु की आज्ञा है उस आज्ञा को पालन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाना है, 100% देना है उसके लिए। हाँ, अगर वो 100% सन्यासी और ब्रह्मचारी 100% नहीं देंगे तो वो हाँ कहाँ जाएंगे, माया में फंसेंगे, वो निश्चित है। इसलिए पूरी शक्ति जो है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। सन्यासी को प्रचार और ब्रह्मचारी को गुरु की आज्ञा का पालन करना है, अदरवाइज माया पकड़ लेगी उसे। तो भौतिक जगत है वो हमें यहाँ पर लाया गया है भौतिक जगत में, तो हमें एक सजा दी जाएगी, क्योंकि हम भगवान का विद्रोह करके यहाँ पर आए हैं। हाँ? तो इससे हमें एक और भौतिक जगत में हमें तो एक चांस भी देते हैं भगवान। भौतिक जगत में जब जो भी सब वस्तुएं हैं हमें प्राप्त हुई हैं, उसको हम भगवान की सेवा में लगाए, जिससे क्या होगा, चेंज, एक चांस मिलेगा। हमारा जो सजा है उसे हम, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं, तो सजा को हम यूटिलाइज करेंगे इस सब भौतिक चीजों को हम भगवान की सेवा में लगाकर। हालांकि हम सजा काटने के लिए आए हैं, तो भगवान ने हम कुछ चीजें भी दी है हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो इंद्रिय तृप्ति ना कर उस चीज को हम भगवान की सेवा में लगाए। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के जो चक्कर है वो छूट सकता है। हम शुद्ध होंगे, भगवान के धाम जाएंगे। जैसे जेल होती है, जेल में क्यों जाता है व्यक्ति, कुछ विद्रोह किया है सरकार का, गवर्नमेंट का कुछ विद्रोह किया है, नीति नियमों का भंग किया है, इसलिए सजा मिलती है, उसे जेल मिलती है। तो क्या सरकार चाहती है कि ये व्यक्ति हमेशा के लिए जेल में जाए? उसे एक चांस मिलता है कि आप यहाँ पर सुधरो और फिर से आप एक अच्छे नागरिक बनकर समाज के अंदर रहो, सोसाइटी में रहो। तो सोसाइटी में रहना स्वाभाविक है, जेल में रहना स्वाभाविक नहीं है। तो इस भौतिक जगत में है, हमारा स्वभाव इस भौतिक जगत का नहीं है, हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना, वो स्वाभाविक स्थिति है हमारी। जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, हमारा नित्य स्वरूप क्या है, भगवान का दास है। तो उस चीज को पाना है, तो इस भौतिक जगत में हमें जो चीजें मिली है उसे यूटिलाइज करना है भगवान की सेवा में, जिससे हम शुद्ध हो। हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ यूज करेंगे तो इसी भौतिक जगत में पड़े रहेंगे, हम शुद्ध नहीं होंगे। तो मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है, तो मनुष्य जीवन बारंबार नहीं मिलता है। ये इंद्रिय तृप्ति तो हर एक प्राणी को मिलती है, मनुष्य जीवन हर एक प्राणी को इतने जन्मों के बाद मिलता है। तो इसको हमें अच्छी तरह से इसको समझना है। भगवान गीता में, भागवतम में कहते हैं, लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ते मानुषम अर्थनम अनित्य अपि हदीरा तुर्णम यते न पतेत अनुमृत्यु यावत् निस्या विषय खलु सर्वतस्यात्। तो ये जो मनुष्य जन्म मिला बहुत ही दुर्लभ है, दुर्लभ से भी दुर्लभ है। और ये कैसा है, मानुषम अर्थदम, इसका कुछ अर्थ है, कुछ वैल्यू है मनुष्य जीवन की। अर्थदम अनित्य, फिर भी अनित्य है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। 1 साल और 1 दिन के पहले इनकी माता जी
यहाँ पर आई थी, यहाँ से सिर्फ बाहर गई और एक्सीडेंट हो गया। समय कितना है हमारे पास, हमें पता नहीं है, कभी भी मृत्यु हो सकती है। अनित्य अपि है धीरा, फिर भी व्यक्ति धीर बनना चाहिए। धीर कभी विचलित नहीं होता है, हमेशा कॉन्सेंट्रेट रखना है अपने मन को भगवान की सेवा में, और अगले जन्म के लिए तैयारी करनी है। तूर्णम यति न पड़े अन्न मृत्यु यावत, मृत्यु आए उसके पहले हमें तैयारी करनी है कि हमें कहाँ जाना है। तो हमें हमेशा ध्येय रखना चाहिए कि हम इस जन्म के बाद दूसरा जन्म ना हो और भगवान के धाम जाए। ये लक्ष्य रखकर ही हमें कार्य करना चाहिए। अगर एक बच्चा है, उसको वो लक्ष्य रखे कि मुझे आज जो पेपर है परीक्षा में उसमें 100% लिख कर आना है और 100% उसमें लाना है, तो वो कम से कम 90 तो लाएगा कि नहीं। अगर कोई कहे कि मुझे सिर्फ पास होना है इसलिए पेपर लिखना है, तो फेल होने के चांस उसके कितने हैं? ऑलमोस्ट फेल ही होगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो काट ही देंगे। तो हमें अपनी पूरी ताकत लगानी है भगवान की सेवा में। तो पूरे जोर से भगवान की सेवा कीजिए। तो इंद्रिय विषय जो है जिसके लिए हम लालायित रहते हैं, इंद्रिया लालायित रहती हैं, तो वो तो बताते हैं कि निश्चय विषय सर्वत्र स्यात् खलु सर्वत्र स्यात्। तो इंद्रिय विषय तो हर एक जीवन मिलता है। आहा निंद्रा भय मैथुन, तो कुत्ते के शरीर में थे तब भी मिलता है, सूअर के शरीर में थे तब भी मिलता है, मनुष्य शरीर में है तब भी मिलता है, और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। बाकी तो योनि मिलती रहती है, पूरा चक्कर चलता रहता है। तो मनुष्य जीवन है हमारे खास तौर पर कृष्ण को समझने के लिए है, भगवान को समझने के लिए। अगर ये चांस हम छूट गए तो फिर से वही चक्कर चलेगा। आहा निंद्रा भय मैथुन पुनरपि मननम पुनरपि जननम पुनरपि जननी चतरे शयनम, तो ये चलता रहेगा। तो इसको हमें तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? भगवान की सेवा करके, अपने आप को शुद्ध करके। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी को प्रश्न है, सुझाव है तो बता सकते हैं, थोड़ा लंबा खींच। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।